आपको यह बताएंगे कि वक्फ कानून पर भारत को बांटने की राजनीति कौन कर रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वो पश्चिम बंगाल में भारत के वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि पश्चिम बंगाल में 33% मुस्लिम रहते हैं, तो क्या इन सारे मुसलमानों को बाहर फेंक देना चाहिए? आप सबसे पहले उनका ये बयान सुनिए। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वॉका प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसब्र होने का बात नहीं है। बांग्लादेश का बॉर्डर का सिचुएशन आप देखो, अभी नहीं करना चाहिए था, लेकिन हॉरिडली कुछ करने से कभी कभी दिक्कत भी हो जाता है। हमारा ये दिक्कत है कि हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है, तो हम क्या करेगा, उसको निकाल देगा? कैसे निकाल सकते हैं? ये तो आज नहीं, आजादी का टाइम से है। भारत के जिन दो राज्यों में वक्फ के पास सबसे ज्यादा संपत्तियां हैं, उनमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है और पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर है। इनमें उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। योगी का मॉडल यह है कि वो इस नए कानून के तहत वक्फ की उन तमाम संपत्तियों का सर्वे कराने वाले हैं जिनके कागज नहीं है और जो सरकारी रिकॉर्ड्स में भी दर्ज नहीं है। और ये मॉडल स्पष्ट है, अगर कोई जमीन वक्फ की है तो वक्फ की ही रहेगी, लेकिन अगर कोई जमीन वक्फ की नहीं है और वक्फ ने उस पर कब्जा किया हुआ है तो उसमें सुधार होगा, उस जमीन को कब्जे से मुक्त कराया जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी का मॉडल ये है कि वो नए कानून के खिलाफ है। वो ये भी कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में जितनी भी जमीनें वक्फ के पास हैं उनका कोई सर्वे नहीं होगा, वक्फ की किसी जमीन की कोई जांच नहीं होगी, वो इस कानून को लागू ही नहीं होने देंगी। इन दोनों मॉडल्स में सबसे बड़ा फर्क यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर मुस्लिम वोटों की पॉलिटिक्स करने के आरोप लगते हैं। जबकि इन दोनों राज्यों में मुस्लिम वोटों की अच्छी खासी संख्या है। उत्तर प्रदेश में 20% मुस्लिम वोट है, पश्चिम बंगाल में 33% मुस्लिम वोट है। यह खुद ममता बनर्जी ने कहा है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी का औसत वोट शेयर 44% रहा है और इससे आप ये समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए 33% मुस्लिम वोटों का क्या महत्व होगा। हालांकि इस राजनीति को देखकर आज हम अपने देश को सावधान भी करना चाहते हैं। भारत के बंटवारे से पहले जब पश्चिम बंगाल संयुक्त बंगाल था, तब भी वहां इसी तरह से हिंदू मुसलमानों की राजनीति हुई थी और ये राजनीति मोहम्मद अली जिन्नाह की मुस्लिम लीग ने की थी, जिससे बंगाल दंगों में चलता रहा। उस वक्त मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन डे में बंगाल के 5000 लोग मारे गए थे और बाद में विभाजन के कारण बंगाल के 2 टुकड़े भी हो गए थे, जिनमें एक टुकड़े को आज बांग्लादेश कहते हैं। पश्चिम बंगाल इस तरह की सांप्रदायिक राजनीति का नतीजा एक बार भुगत चुका है और इसीलिए हमारे देश के नेताओं को अपने वोटों के लिए इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। और आज आपको यह भी सोचना होगा कि अगर इस देश में संसद में पास होने वाला कानून लागू नहीं होगा तो कौन सा कानून लागू होगा। वक्फ कानून पर यह राजनीति इसलिए हो रही है क्योंकि मुर्शिदाबाद में इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिंसा हुई। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। अब इस हिंसा के कुछ नए वीडियोस हमें मिले हैं जिसमें कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि अगर वक्फ कानून को खत्म नहीं किया गया तो उनकी सरकार का तख्ता पलट कर दिया जाए और उनके जैसे मुस्लिम इस देश में ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि सरकार को भारत छोड़कर भागना पड़ेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि जो लोग खुलेआम दंगे, तख्ता पलट ऐसे शब्द बोल रहे हैं और दंगे और तख्ता पलट करने की बातें कर रहे हैं, क्या उन लोगों का किसी भी पार्टी को समर्थन करना चाहिए? और दूसरा, अभिव्यक्ति की आजादी में क्या आधिकारिक रूप से नफरती नारे, पत्थरबाजी, हिंसा जुड़ गए हैं?
वरना क्या आपने पुलिस पर हुए हमलों के खिलाफ किसी का गुस्सा देखा? तो बात एजेंडा की है। अगर आपको सूट करता है तो सन्नाटा, अगर नहीं तो सिलेक्टिव एंगर।